तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आरवी ब्रदर्स obtained a contract for building a factory for rupees 10 lakh. Building operation started on 1st April 2011 and up to the end of March 2012 they received from the contractee a sum of rupees 3,90,000 being 75% of the amount due on surveyor's certificate. The following additional information is given from the books of the contractor. अगर इसी को हम हिंदी में देखें तो आरवी ब्रदर्स ने कारखाना निर्माण का एक ठेका 10 लाख रुपए में लिया। निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2011 को प्रारंभ हुआ और मार्च 2012 के अंत तक उन्होंने ठेकेदाता से 3,90,000 रुपये नकद प्राप्त किए, जो कि सर्वेक्षण के प्रमाण पत्र पर देय राशि का 75% है। ठेकेदार की पुस्तकों में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध हैं। अगर आप अतिरिक्त सूचनाओं पर जाते हैं तो देखिए ये अतिरिक्त सूचनाएं हैं। स्टोर इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपीस। स्टोर 8 साइट ऑन 31st March 2012 10,000 rupees. Wages paid 1,80,000. Plant purchase for the contract 2 lakh. Direct expenses 35,000. Overhead allocated to the contract 15,000. Work finished but not yet certified 12,000. Plant to be depreciated at 15% per annum. Now you are required to prepare an account showing the profit and loss on contract for the year ending 31st March 2012. Also state as to what amount of profit should be transferred to P&L account by the contractor on 31st March 2012. 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ठेके पर लाभ अथवा हानि दिखाते हुए आपको एक खाता तैयार करना है। यह भी बताइए कि 31 मार्च 2012 को ठेकेदार द्वारा लाभ का कितना भाग लाभ हानि खाते को स्थानांतरित किया जाएगा। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न लिया है मैं किताब कोट कर रहा हूँ। जयंत खंडेलवाल पारिक लागत लेखांकन से ये प्रश्न मैंने लिया है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हम लोगों के पास में क्वेश्चन और आंसर दोनों मौजूद रहें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉन्ट साइज बड़ी कर लेते हैं, देखने में आसानी रहेगी आप लोगों को। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। आसान सा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर अमाउंट अब इसके डेबिट साइड में ये जो डिटेल हमें दे रखी थी, यहाँ से जो एक्सपेंडिचर हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। तो पहला एक्सपेंडिचर हमारे सामने नज़र आ रहा है, टू स्टोर इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपीज़, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टोर 8 साइट सेकंड जो है वो 31 मार्च का दे रखा है। यहाँ आप लोग ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट चालू 1 अप्रैल 2011 को हुआ है और 31 मार्च 2012 का बैलेंस दे रखा है। इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप बाय वाली साइड लिखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं रहे। आप लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो एक ईयर की कर रहे हो। 1 अप्रैल 2011 से कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ और 31 मार्च 2012 को कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का अकाउंट बना रहे हैं और उस दिन कंडीशन पता लगा रहे हैं। तो 10,000 रुपीज़ का स्टोर 8 साइड बैलेंस लिख लोगे। उसके बाद वेजेस पेड का अमाउंट दे रखा है, डेबिट साइड में लिख लोगे टू वेजेस पेड 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है प्लांट इश्यूड, प्लांट परचेज, उसको भी आप डेबिट में लिख लोगे 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आपको दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी डेबिट साइड में आएगा। एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000
इधर का हो गए ख़त्म। यहाँ से चलते हैं ओवरहेड एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो टू ओवरहेड आप डेबिट साइड में नोट कर लोगे 15,000। उसके बाद दिया है वर्क फिनिश बट नॉट येट सर्टिफाइड। तो ये आप लोग जानते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या लिखना है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड में, और इसके इनर आइटम जो रहेंगे वो पहला रहेगा वर्क सर्टिफाइड, वो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होगा, और दूसरा जो रहेगा वो वर्क अनसर्टिफाइड रहेगा, जो कि हमें प्रश्न में अभी दे रखा है 12,000 रुपये, आपकी स्क्रीन पे है सामने की तरफ, वो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद प्लांट टू बी डेप्रिसिएटेड एट 15% पर एनम, 1 साल पूरा हो चुका है, 2 लाख रुपए का प्लांट हमने डेबिट साइड में लिखा था, तो बाय प्लांटेड साइड 2 लाख रुपए में से 2 लाख का 15% हम लोग डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो बैलेंस हमारे पास बच जाएगा 1,70,000। चलिए, तो ये फिगर हो चुका है। ऊपर अगर हम लोग देखें तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 3,90,000 रुपये नकद प्राप्त हो चुके हैं, जो कि प्रमाण पत्र का 75% है। तो हम लोग कैश वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू, अगर 3,90,000 रुपये 75% अमाउंट है तो 100% फिगर कितना होगा वो आप लोग बता दीजिए। 3,90,000 रुपये अगर 75% है तो 100 डिवाइडेड बाय 75, 100% वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 5,20,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। हम लोग वर्क सर्टिफाइड के सामने लिख देते हैं इसको 5,20,000 रुपये, तो वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू भी हो गया। चलिए, अब नीचे अगर देखें इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। नोशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, लगाते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अब स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, क्रेडिट साइड में आपके पास में ये वैल्यूज़ हैं, इनकी मदद से 10,000 प्लस 5,20,000 प्लस 12,000 प्लस 1,70,000 7,12,000 हमारी टोटल हो रही है। सॉरी, इस 7,12,000 को हमें यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ से हटा देते हैं। और इसी 7,12,000 में से अब जो डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर हैं हम उनको माइनस कर लेते हैं। डेबिट साइड में ये वैल्यूज़ हैं, देखिए, तो 7,12,000 माइनस 2,00,000, 1,80,000, 2,35,000 और 15,000। नोशनल प्रॉफिट हमारा बचता है 82,000। 82,000 के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब चलिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कंटिन्यू बनाना होगा। नोशनल प्रॉफिट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक बार वापस ट्रांसफ़र करोगे। नोशनल प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया है 82,000, और अब हमें बताना है टू P&L में कितना अमाउंट ले जाएंगे वो भी सीखते हैं हम लोग, और उसके बाद टू WIP रिजर्व का कितना फिगर, बैलेंस फिगर रहने वाला है वो भी हम बता देंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन परसेंटेज की, कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला याद कर लो, याद नहीं है तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यूज आप क्वेश्चन से उठाओगे, एक वैल्यू जस्ट आपकी स्क्रीन पर है 5,20,000, दूसरी वैल्यू क्वेश्चन में है। अगर क्वेश्चन में जाते हैं शुरुआत में तो इन्होंने कहा था 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग इसको 10 लाख को यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। इनटू 100 इक्वल्स टू 5,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख
इंटू 100, 52% हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। अब हमारा रूल क्या होता है कि अगर ये कंप्लीशन परसेंटेज 25% से कम हो तो P&L में जो अमाउंट जाएगा वो नील रहेगा। 25% से लेके 50% के बीच में हो तो 1/3 जाएगा। और अभी अगर 52% है तो जो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो 2/3 वाला करना होगा। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, ये प्रश्न में दे ही रखा था। वर्क सर्टिफाइड ये हमने कैलकुलेट किया था, तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। नोशनल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा 82,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड 3,90,000, 3,90,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000 इक्वल्स टू वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 82,000 इंटू 2/3 इंटू 3,90,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000 इक्वल्स टू 41,000 हमारा आंसर रहेगा, जो कि P&L में ट्रांसफ़र होना है। तो प्रॉफिट में P&L अपन ट्रांसफ़र कर लिख लेते हैं 41,000। तो बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में कितना रह जाएगा, 82,000 हमारी टोटल है, उसमें से 41,000 में लेस कर देते हैं तो बैलेंस हमारा बच जाएगा 41,000 WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बिल्कुल से समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।